हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टैंडर्ड पर। और कंटिन्यूटी की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आज हमारा दूसरा वीडियो है। और मैंने उसमें कहा था कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आया हूँ। उससे पहले जो नहीं देखा है, जिसने भी नहीं देखा है वो अपना पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा। और आज जो हम बताएंगे वो जैसे के की वैल्यू निकालना या ए और बी की वैल्यू निकालना, इस तरह से हम कम से कम 10 क्वेश्चन जो है आज बताने वाले हैं। आपको 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको मिलेगी आज। तो आज का वीडियो नंबर जो पार्ट 2 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x = 3। मतलब क्या है, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख लें कि किस के की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन होगा, फंक्शन मतलब फलन जो हमारा ये दिया हुआ है इतना, ये कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस मतलब सतत होगा। कहाँ पर? x = 3 पर। तो अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। अगर दिया हुआ जैसे हमको वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है, तो आप पहले ये समझ लीजिए कि इसमें फंक्शन देखो एक के दिया हुआ है, फंक्शन एक दिया हुआ है। तो मैंने इधर देखो, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर इक्वल टू वैल्यू दी है, इसका मतलब ये फंक्शन की पूरी वैल्यू दी है। 3 पर वैल्यू कितनी दी है? के दी हुई है। और ये जो x डज नॉट इक्वल टू 3 मतलब क्या है कि x जो है 3 के बराबर ना है, मतलब 3 से छोटा हो सकता है और 3 के क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब ये अगर यहाँ से देखें तो हम LHL की वैल्यू भी यही निकाल सकते हैं, RHL की वैल्यू भी यहीं से निकाल सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, मतलब अगर फंक्शन या फलन जो सतत होगा, तो हमने कंडीशन बता रखी है आपको, LHL = RHL = क्या होगा? fx होगा। तो क्या कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं हम। पहले सबसे पहले देख ले रहे हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे fx = यहाँ पर अगर LHL पार्ट सॉल्व करें, क्या सॉल्व करें? LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको हमने कहा था कि सबसे पहले लिख लो लिमिट x → किस पर निकालना है? 3 पर। किस पर निकालना है? 3 पर। तो 3 माइनस ये डिनोट कर रहा है कि लेफ्ट हैंड का निकालना है। और फंक्शन पूरा लिख लो x² - 9 अपॉन में कितना? x - 3। फिर मैंने कहा था इसको कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? h में कन्वर्ट करेंगे। कितना हो जाएगा? लिमिट x → कितना? 3 x → या तो h में कन्वर्ट कर लिए, सीधे किस में? h में कन्वर्ट कर लिए। h → कितना? 0। मैंने कहा था फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर कितना रखोगे? जितना यहाँ पर लिखा है। तो 3 - h हो जाएगा, उतने -h। मतलब ये अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 - h रखते, जहाँ जहाँ x होगा। अगर यहाँ पर 4 होता तो 4 - h रखते। और माइनस ये कितना हो जाएगा? 9। एंड ये नीचे कितना हो जाएगा? 3 - h और कितना? -3। और ये चाहे तो आप ब्रैकेट यूज कर लीजिए बड़ा वाला, ठीक। यहाँ से देखें ये चीज़ क्या हो जा रही है हमारी? कैंसिल हो जा रही है। यहाँ पर आप फार्मूला ओपन कर दीजिए, कितना हो जाएगा? लिमिट h → कितना? 0। ये फार्मूला ओपन करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? a² हो जाएगा प्लस b² मतलब प्लस h² और फिर प्लस कितना हो जाएगा? प्लस या माइनस होगा, a² + b² - 2ab एंड -9 एंड होल अपॉन में कितना? -h। तो अगर आप देखें तो यहाँ से +9 और ये क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से कॉमन ले सकते हो, कुछ कॉमन कितना ले जा सकता है? अगर देखें तो लिमिट h → कितना? 0। कॉमन h ले लो, ऊपर से h कॉमन ले लिया, कितना बचेगा हमारा? h - 6 बचा और नीचे कितना बचेगा? -h। तो ये और ये क्या कैंसिल, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। टेकिंग लिमिट क्या कर लो? टेकिंग लिमिट लेने का मतलब कि h बराबर क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना निकलेगा? 6। आंसर नहीं, एक्चुअली में हमारा क्या निकला है? LHL निकला हुआ है अभी। क्या निकला है? LHL। अब क्या निकालेंगे? RHL निकालेंगे। फंक्शन चूँकि एक दिया था, मैंने यहाँ से आपको बता रखा था कि जो x की वैल्यू है 3 के बराबर नहीं है। इसका मतलब 3 से बड़ी हो सकती है या 3 से क्या हो सकती है? कम हो सकती है। तो हम अभी तो कम वाले के लिए निकाल लें क्योंकि LHL निकालने हैं। अब क्या निकालेंगे? RHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे? RHL। RHL के लिए मैंने क्या बता रखा है आपको? लिमिट x → 3 प्लस लिमिट x → कितना? 3 प्लस और फंक्शन की पूरी वैल्यू वही x² - 9 एंड होल अपॉन में कितना? x - 3। इसको अब सॉल्व कैसे करोगे? इस साइड हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे लिमिट लिखोगे, लिमिट h → 0, h में कन्वर्ट कर ले रहे हैं इसको। किस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं? h में। तो जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ क्या है? x है, वहाँ पर क्या रखोगे? 3 + h इसका होल स्क्वायर -9 एंड होल अपॉन में 3 + h - 3। मैंने किया क्या है? मैंने जहाँ जहाँ x है वहाँ पर वैल्यू क्या कर दिया? पुट कर दिया। 3 + h पुट कर दिया। क्यों पुट कर रहे हैं h प्लस?
हम जैसे यहाँ पर 3 लिखा था तो 3 + h क्यों पुट करें, क्योंकि हम आरचेल ले रहे हैं। ऐसे ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है आपको, वीडियो नंबर 1 में बता रखा है आपको, ठीक है। सो अब देखो ये फार्मूला ओपन कर सकते हैं आप, लिमिट h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0 इसका होल स्क्वायर, तो 9 + h² + 6h - 9 एंड होल अपन, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, h हो जाएगा, 9 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये m बना हुआ है, h कॉमन ले लीजिए यहाँ से आप, h कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा h + 6 एंड होल अपॉन में कितना हो जाएगा h h क्या कैंसिल। टेकिंग लिमिट ये पार्ट कितना आएगा 6, देखो h बराबर 0 पुट कर दोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 6। LHL की वैल्यू भी हमारी 6 आ रही थी, कहाँ निकाली थी ये, RHL की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6। और फंक्शन की वैल्यू इधर देखो, फंक्शन की वैल्यू x = 3 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी थी k, तो हम जानते हैं कि फॉर कॉन्टीन्यूअस लिखेंगे, फॉर कॉन्टीन्यूअस यहाँ पर क्या लिखेंगे फॉर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, कॉन्टीन्यूअस मतलब सतत फलन के लिए, क्या सतत फलन के लिए, फॉर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, फॉर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन क्या होता है LHL = RHL और इक्वल टू क्या होता है fx। LHL की वैल्यू कितनी है 6, RHL की वैल्यू भी 6, fx x की वैल्यू कितनी है इधर x की वैल्यू 3, x की वैल्यू कितनी 3, तो 3 पर वैल्यू है कितनी k, सो k = कितना निकल के आएगा यहाँ पर लिख लो, k = कितना 6, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सबसे पहले मैंने क्या किया LHL पार्ट निकाला, फिर RHL निकाला और फिर fx की वैल्यू दे रखी थी ऑलरेडी हमारी किसके बराबर k के बराबर, तो मैंने k की वैल्यू पुट कर दिया, वही k की वैल्यू कितनी आएगी 6 आ जाएगी, बस आंसर वहाँ निकल के आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन या तो जैसे CBSE बोर्ड अगर हम देखें तो 2 नंबर के लिए आता है, आप UP बोर्ड की बात करें तो कभी कोई 5 नंबर दे देता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर कठिन दे देगा है ना। तो फिलहाल मैंने एक क्वेश्चन बताया, अभी और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस रिलेटेड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन करना क्या है वैसे सॉल्व करना है, k की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है k की वैल्यू फाइंड करनी है। जब बोला गया कि फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस है, एट x = 2 पर क्या है कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस मतलब सतत फलन है, सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है, एक डिस्कस सॉल्व करूँगा यही क्वेश्चन। तो देख ले रहे हैं, सबसे पहले हमने कहा था आप LHL पहचान लो, RHL पहचान लो और fx की वैल्यू पहचान लो, 3 चीज़ें इसमें मेन हैं, LHL RHL और क्या fx। तो ये भी मैंने बताया था कि अगर ये ग्रेटर है x बड़ा है तो इसका मतलब ये RHL के लिए वैल्यू है, किसकी लिए RHL, और अगर छोटा है तो LHL की वैल्यू है, अगर इक्वल है तो ये fx की वैल्यू है। 3 चीज़ें ना, LHL RHL और क्या fx, तो ये RHL की वैल्यू हो गई, ये LHL की वैल्यू हो जाएगी, fx की वैल्यू भी यही हो जाएगी, मतलब फंक्शन fx मतलब फंक्शन है किसके लिए LHL के लिए और RHL के लिए। जैसे ये अगर हम LHL निकालें यहाँ से LHL तो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू कितना 2 माइनस, x टेंड्स टू 2 माइनस, अरे किस पर निकालना 2 पर निकालना भाई, ये 2 लिखा हुआ है कितना 2, तो फंक्शन की वैल्यू है कितनी kx + 5, कितना है kx + 5, इसको कन्वर्ट कर लें अगर हम किस में h में कन्वर्ट कर लें, h टेंड्स टू कितना 0, फिर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर क्या रखोगे 2 - h एंड प्लस कितना 5, और ये हमारा कितना हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई कर दें लिमिट h टेंड्स टू कितना 0, अगर मल्टीप्लाई करें तो 2k माइनस कितना kh और प्लस 5, h बराबर पार्ट क्या रख दोगे 0, h बराबर कितना h बराबर 0 पार्ट रख दो, तो यहाँ पर h बराबर 0 रखेंगे। टेकिंग लिमिट क्या लिखेंगे, टेकिंग लिमिट कितना निकल के आएगा 2k + 5, कितना आएगा 2k + 5, ये हमारा LHL निकल आया, क्या निकल आया LHL ये निकल के आया। ऐसे ही हम क्या सॉल्व करेंगे RHL सॉल्व करें, क्या RHL, तो देखें अगर RHL के लिए हम सॉल्व करें RHL तो फंक्शन RHL के लिए क्या है x - 1, सो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस या 2 प्लस, सॉरी RHL के लिए ले रहे हैं ना तो प्लस के लिए सॉल्व करेंगे, फिर x - 1 और ये इसको कन्वर्ट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू कितना 0, और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे कितना 2 + h - 1, सॉल्व कर लो इसको कितना निकल के आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये कितना हो जाएगा 1 + h, कितना अरे 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। टेकिंग लिमिट तो h बराबर 0 पार्ट रख देंगे, कितना रख देंगे 0, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 1, तो ये हमारा RHL की वैल्यू निकल के आ जाएगी। RHL की वैल्यू कितनी निकल के आई 1, RHL की वैल्यू कितनी आई 1, LHL की वैल्यू कितनी आई 2k + 5, RHL की वैल्यू 1। अच्छा कंडीशन तो हम लोग जानते, fx मैंने कहा था fx कैसे पहचानोगे, तो इक्वल टू ये दिया ना, तो इसका मतलब fx = ये दे रखा है लेडी हमारा कितना k + 5, कितना kx + 5, और निकालना किस पर है 2 पर निकालना है, तो भैया इस पर हम वैल्यू रख दें तो कितना निकल के आएगा 2k + 5, x की वैल्यू पुट कर दिया मैंने। तो तीनों पार्ट हमारे पास हैं, LHL है RHL है और ये क्या f2 की वैल्यू है, तो लिखेंगे वी नो दैट
वी नो दैट, हम जानते हैं, फॉर कंटिन्यूस फंक्शन, किसके लिए, कंटिन्यूस के लिए, कि एल एच एल इक्वल टू क्या होता है, आर एच एल इज इक्वल टू क्या होता है, F2 मतलब जिस पर पूछ रहा है वैल्यू, वो तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। एल एच एल देखें तो कितना निकल जाएगा 2k + 5, आर एच एल देखें तो 1 एंड F2 की वैल्यू देखें तो इतना, मतलब 2k + 5। अरे k की वैल्यू निकालनी है, दो पार्ट को ले लो यहाँ से यहाँ तक, ये सब चीज़ तो बराबर है लिखा ना, चाहे इसको यहाँ से ले लो, इधर सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो। सो 2k + 5 = 1, सो k = what, कितना, -4, अरे 1 - 5 कितना, -4, सो k = what, -2, k की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी, -2, k की वैल्यू कितनी आई, -2। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर हमारे जो है मैंने फर्स्ट बताया, सेकंड बताया, अब क्वेश्चन नंबर इस टाइप के अगर समझ गए होंगे ना, तो इस टाइप से हम कुछ क्वेश्चन दे दे रहे हैं आपको, सॉल्व करने के लिए दे दे रहे हैं, तो क्या कर लेना, अपने आप सॉल्व कर लेना। पहले तो वीडियो एक क्या करना, पॉज कर लेना और नोट कर लेना। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं जो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। उसमें k की वैल्यू ही निकालनी है, क्या करना है, कंटिन्यूस दे रखा है, इसमें भी k की वैल्यू निकालनी है, क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, ऑलरेडी कंटिन्यूस दे रखा है, इसका मतलब हमको LHL, RHL और FX तीनों को क्या कर देना है, बराबर पुट कर देना है, वहाँ से जो वैल्यू निकला है वही हमारी k की वैल्यू हो जाएगी। हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 5 अभी फिलहाल, 2 तो हमने बताए ही, 3 आपको अपने आप करना है ना, और अभी एक टाइप और जिसमें a और b की वैल्यू निकालनी होगी, जिसमें क्या करना होगा, a और b की क्या वैल्यू फाइंड करनी होगी। या एक क्वेश्चन और दे दे रहा हूँ, सेम टू सेम इसी टाइप से है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये स्टार हाइज बना ले रहे हैं, अगर सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है, और नहीं सॉल्व कर सकते हो तो आप बस कमेंट में लिख देना कि सर नहीं हो पा रहा है, तो हम जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आपका, तो उसमें जो है फिलहाल आज तो कंटिन्यूटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा डिफरेंशियबिलिटी वगैरह का ना, तो उसमें फिलहाल हम डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर लेवल का है। fx = दिया हुआ है, fx = ये दिया हुआ है, fx = लिखा है 1 - cos 4x / x², cos 4x² एंड x < 0 एंड a when x = 0 एंड हम इस साइड नोट कर दे रहे हैं, जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था नीचे वाला पार्ट, वो इस साइड नोट कर दे रहे हैं। ये लिखा हुआ है √x में, रूट में लिखा हुआ है 16 + √x - 4, इसको समझना, x > 0, x > 0। ये 2 पार्ट तो यहाँ पर लिखे हैं, 2 पार्ट यहाँ पर लिखे हैं, और तीसरा पार्ट यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये वाला। ये इसमें बोला है कि कंटिन्यूस है फंक्शन, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट x = 0, x = 0 पर क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका ज़रा मतलब समझो, ये लिखा है √16 + √x, ये जो ऊपर वाला रूट लगा हुआ है ये 4 पर ना लगा है, सिर्फ यहाँ पर है, √x तक है बस, ठीक। अगर इसको सॉल्व कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज कमेंट करके बता देना कि हाँ सर नहीं हो पा रहा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कर देंगे, डिस्कस कर देंगे। ओके, अभी कुछ क्वेश्चन और बताते हैं, कुछ क्वेश्चन जो हमारे जो है इंपॉर्टेंट है वो और डिस्कस करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले हम क्या 6 तक लगभग हम कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको अपने आप करने के लिए, कुछ मैंने बताएं। अभी ये भी क्वेश्चन वैसे है, इफ़ fx = ये fx दिया हुआ है, इज़ कंटिन्यूअस एट x = 1, सो फाइंड a एंड b, मतलब a और b की वैल्यू निकालनी है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा हुआ है, fx मतलब कोई फलन दिया हुआ है, वो कंटिन्यूअस है, सतत है, कहाँ पर, x = 1 पर, तो हमको a और b की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले देखो करेंगे क्या, तो आप हमने कहा था मेन 3 चीज़ें हैं, LHL, RHL और fx, LHL, RHL और fx। तो LHL के लिए वैल्यू आप पहचान लो, LHL मैंने कहा था जो वैल्यू कम हो, x से क्या हो, कम है, जैसे x = देखो लेस देन है, तो इसका मतलब ये जो फलन दिया हुआ है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये किसके लिए है, LHL के लिए। और अगर ऊपर जो लिखा हुआ है x > इसका मतलब ये फलन किसके लिए है, RHL के लिए। और सीधे सीधे x = 1 पर वैल्यू दे रखी है फंक्शन की, कितनी, 11। तो तीनों चीज़ें गिवन है ना, अब सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, LHL निकालते हैं। क्या निकालेंगे, LHL लिमिट x → 1 - LHL मतलब ये चीज़ ना, देखो x < दिया है, तो इसका मतलब फंक्शन पूरा ये हो जाएगा 5ax - 2b, 5ax - 2b। कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट h → 0, मैंने क्या कहा था, लिमिट h → कितना, 0, इसको h में कन्वर्ट कर लेंगे, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, h में, कितना निकल के आएगा 5a, और मैंने कहा था जहाँ जहाँ x है वहाँ पर
जितनी लिमिट है उतने माइनस एच, अगर 2 होता तो 2 माइनस एच, 3 है तो 3 माइनस एच, यहाँ पर फिलहाल 1 लिखा है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एच और माइनस 2b, और इसको इस तरह से ब्रैकेट में कहने क्लोज कर लिए, बी लिखा हुआ ये। दूसरा ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, अगर आप मल्टीप्लाई करें अंदर तो 5a माइनस 5ah माइनस कितना 2b, सही है, कितना 5a माइनस 5h माइनस कितना 2b। एंड नाउ टेकिंग लिमिट, क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट, जब लिमिट लेंगे तो h वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, h वाला पार्ट क्या 0, कितना आएगा हमारा 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b, क्योंकि h वाला पार्ट ये पार्ट क्या हो जाएगा पूरा शून्य हो जाएगा, h बराबर 0 पुट कर दोगे। इसका मतलब ये जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो किसकी निकल के आई है, LHL की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू LHL की वैल्यू निकल के आई है। अभी क्या सॉल्व करेंगे, RHL के लिए सॉल्व करेंगे, किसके लिए RHL के लिए अगर सॉल्व करें तो देख यहाँ पर देखें RHL के लिए फंक्शन कौन सा दिया हुआ है, x इज ग्रेटर है, इसके अंदर फंक्शन ये दिया हुआ ना, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे RHL के लिए, तो यहाँ पर लिख दें RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस कितना, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और फंक्शन कितना दिया हुआ है 3ax प्लस b, 3x प्लस b। फिर क्या करें, इसको कन्वर्ट करें h में, h टेंस टू 0 एंड 3a और ब्रैकेट में कितना 1 प्लस h प्लस b। ये मैं बता चुका हूँ, ये कॉन्सेप्ट जो है पहले वीडियो में बताया था, अभी कुछ क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए पिछले वो भी उसमें भी बता दिया मैंने। फिर मल्टीप्लाई कर लो अंदर, लिमिट h टेंस टू 0 एंड अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस कितना हो जाएगा 3ah प्लस कितना b, कितना b। अब टेकिंग लिमिट, लिमिट क्या, लिमिट लेने पर तो यहाँ पर h बराबर क्या रख देंगे, h बराबर 0 पुट कर दें, h बराबर कितना 0, तो अगर h बराबर 0 पुट करेंगे तो कितना निकल जाएगा 3a प्लस b, ये b लिखा हुआ है कितना 3a प्लस b, ये हमारा क्या RHL निकल आया, क्या निकल आया RHL, चाहे इधर लिख लेते चाहे इधर लिख दिए ना, RHL निकल के आ जाएगा हमारा कितना 3a प्लस b। अब LHL निकल आया है इधर और RHL इस साइड निकला हुआ है, RHL इस साइड निकला हुआ है। fx सीधे fx की वैल्यू कितनी दे रखी है 11, कितनी दे रखी है 11। चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें आप तो सीधे जो fx इज इक्वल टू जो वैल्यू दी रखी है वो 11, लेकिन किस पर, ये x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू कितनी दे रखी है 11 दे रखी है, कितना यहाँ पर लिखना लिमिट x टेंस टू 1 पर हमने नहीं लिखा तो सीधे ऐसे लिख दिया। f1 की वैल्यू कितनी 11, f1 की वैल्यू कितनी आई भाई 11, ये दे रखी है। तो अब करना क्या है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं कंटिन्यूस फंक्शन के लिए क्या होता है LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx, सीधे लिखेंगे वी नो दैट, यहाँ पर एक लाइन लिख लो, वी नो दैट फॉर कंटिन्यूस फंक्शन, किसके लिए फॉर कंटिन्यूस फंक्शन, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दे लें, कंटिन्यूस फंक्शन मतलब सतत फलन के लिए हम लोग जानते हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू fx मतलब और x इज इक्वल टू 1, सीधे वैल्यू, चाहो तो आप इधर लिख लेना लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, इधर x टेंस टू 1 माइनस, क्योंकि LHL ले रहे हो, और इधर x टेंस टू 1। सबकी वैल्यू देखो पुट कर लो, LHL की वैल्यू कितनी है 5a माइनस 2b इज इक्वल टू RHL, RHL की वैल्यू कितनी है 3a प्लस b, और f1 की वैल्यू कितनी है 11। इसका मतलब क्या है, ये इस वाली चीज़ का मतलब क्या है, देखो 1 2 3 चीज़ें इक्वल टू में देखिए, कितनी चीज़ें 3, इसका मतलब क्या है कि 5a माइनस 2b किसके बराबर है 11 के बराबर, दूसरा 3a प्लस b किसके बराबर है 11, भाई दोनों सब बराबर लिखा तो लिखेंगे इसको लिख सकते हैं 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, और ये भी लिख सकते हैं 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। सही है, बना दो, पहली क्वेश्चन बना दो, इसको क्या दूसरी क्वेश्चन बना दो, इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करने तो कई मेथड है हमारे पास ना, तो सबसे इलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम 2 से क्या कर ले रहे हैं, 2 से इनटू कर ले रहे हैं ऊपर, तो 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसको कितना निकल के आएगा बताओ, 6a प्लस 2b इक्वल टू 22। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने का मतलब क्या, ये प्लस की चीज़ लिखी, ये माइनस की लिखी, ये प्लस की चीज़ लिखी, क्या कर लें ऐड कर लें, अगर ऐड कर लें इसको ऐड तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इधर ऐड करेंगे तो कितना निकल गया 11a इज इक्वल टू 33, सो a इज इक्वल टू 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल जाएगा 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3, a की वैल्यू कितनी है 3। अगर a की वैल्यू 3 है तो अब क्या लिखेंगे, अब किसी इक्वेशन से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
अगर पहली क्वेश्चन से देखें एक्स ए इज इक्वल टू क्या 3, ए इज इक्वल टू 3 किसी में रख दो, चाहे पहली क्वेश्चन में रख दो चाहे दूसरी। सो 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। सो 5a इंटू 3 माइनस 2b इज इक्वल टू 11, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2b इज इक्वल टू 11 माइनस 15। सो 2b इज इक्वल टू व्हाट माइनस 4। सो b इज इक्वल टू व्हाट 2। हमसे ये क्वेश्चन पूछा था कि a और b की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो होगा कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 1। तो अब ये हमारे पास निकल के आ गया कि a इज इक्वल टू अगर 3 हो और b इज इक्वल टू अगर 2 हो तो ये फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। किस पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो इस तरह से हमने ये भी देखा, ये लगभग 5 मार्क्स के लिए पूछा था। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और कठिन होगा तो 8 नंबर के लिए दे देगा आपको। ये कीवर्ड की बात कर रहा हूँ। तो अभी तो ये हमने देख लिया, अभी क्या करना, वीडियो पॉज कर लेना, ये नोट कर लेना। अभी हम कुछ क्वेश्चन और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हम दे रहे हैं आपको, जो आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं। ठीक है, एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब ये फंक्शन क्या देगा होगा, कंटिन्यूस दिया होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो, इसमें 2 चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 भी दिया हुआ है और 5 भी दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है, 3 और 5। तो एक बार 3 के लिए सॉल्व करोगे आप, एक बार किसके लिए सॉल्व करोगे, 5 के लिए सॉल्व करोगे। और देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है x इज लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब ये अगर 3 के लिए सॉल्व करोगे, किसके लिए, 3 के लिए, तो यहाँ पर फार ऐसे लिखना, फार एट x इज इक्वल टू 3। किसके लिए, 3 के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम LHL की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू, LHL की वैल्यू। LHL की वैल्यू अगर देखें तो लेस देन है तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। और फंक्शन के लिए भी अगर सॉल्व करेंगे, अगर फंक्शन के लिए भाई x इज इक्वल टू 3 पे सॉल्व करेंगे फंक्शन की वैल्यू, तब भी हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 ही निकल के आएगी। अगर आरचल की बात करें, आरचल, तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये तो हमारा ऊपर हो गया, ऊपर वाली बात हो गई, LHL और फंक्शन की बात हो गई। अब हम 3 आरचल के लिए सॉल्व करेंगे अगर, तो यहाँ पर देखो x जो है बड़ा है, x क्या है, बड़ा है किससे, 3 से, 3 से क्या है, बड़ा है। तो ये फंक्शन हमारा किसके लिए हो जाएगा, आरचल के लिए। तो हम आरचल के लिए सॉल्व कर दे रहे हैं। आरचल के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, लिमिट x टेंड्स टू कितना 3 प्लस एंड इधर कितना आएगा ax प्लस b। इसको कन्वर्ट करें, अगर h में लिखें तो h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0 एंड a और 3 प्लस h और प्लस क्या हो जाएगा b। मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर अंदर, कितना निकल के आएगा, लिमिट h टेंड्स टू कितना 0 और ये कितना हो जाएगा हमारा 3a प्लस ah और प्लस कितना b। टेकिंग लिमिट h बराबर क्या रख देंगे 0, ये पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो कितना निकल के आएगा 3a प्लस b, कितना आएगा 3a प्लस b। अब ये देखो LHL निकल आया था, फंक्शन निकल आया था और आरचल निकल आया है, किसके लिए 3 पर, किस पर 3 पर। तो हम लोग क्या कंटिन्यूस फंक्शन के लिए जानते हैं कि LHL इक्वल टू आरचल इक्वल टू क्या होना चाहिए, fx होना चाहिए। सो हमारे पास वैल्यू जो आएंगी, जैसे LHL आएगा इक्वल टू क्या आएगा आरचल और इज इक्वल टू क्या fx मतलब 3 पर वैल्यू ना है, किस पर पूछा 3 पर पूछा है। LHL की वैल्यू 1 दे रखी है, आरचल की वैल्यू कितनी दे रखी है 3a प्लस b और fx की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। यहाँ से अगर देखें तो हमारा जो निकल के आता है 3a प्लस b इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 1। ये इक्वेशन फर्स्ट बना दो, इक्वेशन कौन सी बना दो फर्स्ट। अभी तो मैंने किसके लिए सॉल्व किया, 3 के लिए किया, किसके लिए 3 के लिए। अब सेम टू सेम आप जो है यहाँ पर लिखोगे फार एट x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 किसके लिए 5 के लिए। तो 5 के लिए आप चीज़ें पहचानो पहले। तो अगर ये देखें ये यहाँ से, तो ये इस चीज़ को क्या कर दें, अगर हम यहाँ पर अगर हम रफ भी कर दें अपने सुविधा के लिए तो हम समझ सकते हैं आसानी से। x इज लेस देन 5, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये वाला फंक्शन जो है और यहाँ पर लेस देन है, तो इसका मतलब ये LHL के लिए वैल्यू है, किसके लिए दे रखी है LHL के लिए वैल्यू दे रखी है। तो अगर LHL निकालें LHL सीधे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस और फंक्शन की वैल्यू कितनी है ax प्लस b, कितना है ax प्लस b। और इधर इसको सॉल्व करोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 कर लो और ये 5 और कितना हो जाएगा 5 माइनस h प्लस क्या b, 5 माइनस h और प्लस b। अगर अंदर या तो लिमिट ले लो या तो मल्टीप्लाई कर लो, पहले h बराबर 0 रखेंगे तो हमारा 5a प्लस b निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 5a प्लस b। ये तो LHL की बात हो गई। अगर आरचल निकालें हम, क्या निकालें आरचल, तो आरचल यहाँ से देख सकते हो x इज इक्वल टू 5 पर ये भी वैल्यू हमारी 7 दे रखी है। अगर लेस देन की बात करें तो ये भी 7 दे रखी है। फंक्शन की बात करें तब भी वैल्यू कितनी दे रखी है 7। इसका मतलब LHL और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी सेम होगी 5 पर, ये हमारी वैल्यू है 7, क्या है 7। अगर हम इक्वल टू आरचल भी कर लें तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा, और वो दे रखा है फंक्शन। आरचल की वैल्यू देखो, आरचल की वैल्यू दे रखी है 5a प्लस b इक्वल टू
ये LHL की वैल्यू भी हमारी 7 है, F5 पर वैल्यू भी 7 है। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी सेकेंड। ये एक इक्वेशन इधर दिया था हमारा 3a + b = 1 और दूसरी इक्वेशन क्या है 5a + b = 7। यहाँ से क्या सॉल्व कर लो और a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। किसकी वैल्यू? a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। ओके, सो आई होप कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। एक आध क्वेश्चन और दे रहे हैं हम आपको, जो आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, क्या करना, ये वीडियो को पॉज कर लेना और नोट कर लेना। एक क्वेश्चन है 7, 8, 9 नंबर है हमारा क्वेश्चन। एक लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b, मतलब a और b की किस वैल्यू के लिए। जो फंक्शन है, फंक्शन थोड़ा सा कठिन लेवल का है। f(x) = ये दे रखा है कितना, sin a + 1, sin a + 1 x और प्लस sin x एंड होल अपॉन में x एंड x < 0। इधर कितना c दे रखा है, x = 0 एंड ये दे रखा है हमारा x + bx² - √x एंड होल अपॉन में कितना bx³ 3/2 एंड x < 0। इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं हम। ठीक है, ये क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस है एट x = 0 पर। x = 0 पर क्या है, कॉन्टीन्यूअस दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? इसकी a और b की वैल्यू फाइंड करना है। हाँ, हम ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कठिन लेवल का दिया हुआ है। करना क्या है आपको, अच्छा ये तो पहचाने रहे होगे ना कि LHL की वैल्यू या दे रखी हुई है, फंक्शन की वैल्यू तो पूरी किस क्या दे रखी है, c, पूरी वैल्यू क्या दे रखी है, c, और इधर RHL की वैल्यू इतनी दे रखी है। आपको सिर्फ सॉल्व ये करना है कि LHL निकालना है, इसमें sin c + sin d का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर हम थोड़ा सा हिंट दें तो LHL अगर यहाँ से सॉल्व करो LHL, तो सीधे क्या लिखेंगे, लिमिट x → to कितना 0 माइनस एंड ये कितना हो जाएगा sin a + 1 x एंड प्लस sin x एंड होल अपॉन में कितना x। इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें h में, h → to 0, तो कितना निकल के आएगा बताओ, sin a + 1 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे 0 - h, क्या रखेंगे 0 - h, तो कितना निकल के, ये -h निकल के आ जाएगा और प्लस यहाँ पर -h रखेंगे तो -h एंड होल अपॉन में कितना हो जाएगा -h। ये जानते हैं हम लोग, साइन में अगर एंगल में माइनस हो तो क्या हो जाता है, sin थीटा हो जाता है। मतलब ये कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो लिमिट h → to 0 और ये देखो sin -θ, ये पूरा एंगल में तो है, sin -θ क्या होता है -sin थीटा, तो ये माइनस हो जाएगा हमारा -sin a + h एंड माइनस कितना हो जाएगा sin h एंड होल अपॉन में कितना माइनस। अगर माइनस बाहर ले लो तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये sin c + sin d का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। किसका? sin c + sin d का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। इधर जैसे 0 पर तो वैल्यू दे रखी है c, कितनी दे रखी है c, तो ये तो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। इधर जब RHL सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, सॉल्व कर लेना अपने आप, अगर नहीं कर पाओ तो बता देना ना। एक क्वेश्चन और नोट कर दे रहे हैं, ये अलग टाइप से है, थोड़ा सा जो है क्या है अलग टाइप से है, मॉड वाला टाइप से। क्या, हालांकि हम ये बताए नहीं, अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है आपके सिलेबस में। और एक क्वेश्चन, हाँ बस 10 नंबर, लेट f(x) = mod x - 1 और प्लस x + 2 मॉड में लिखा हुआ है एंड x belongs to R। क्या लिखा है, x belongs to R, so that the function f(x) is continuous, so function is f(x) is continuous। सो करना है हमको, क्या करना है, प्रूफ करना है, मतलब so that function is continuous at x = 1 and x = -2, x = 1 and x = -2। अच्छा, हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं आपको, f(x) = दिया हुआ वैल्यू, ये मॉड के लिए है, थोड़ा हम बता दे रहे हैं आपको। फिलहाल ये क्वेश्चन कर लेना ना, ये वाला बता दे रहा हूँ। यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ एट x = 1, किसके लिए, x = 1 के लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ। LHL पहले RHL निकाल दे रहा हूँ, क्या निकाल दे रहा हूँ, RHL, देखना ध्यान से। f(x) की वैल्यू दे रखी है हमारी, f(x) की वैल्यू कितनी है, x - 1 एंड प्लस x + 2। ठीक है, f(x) + h निकाल लो यहाँ से, क्या निकाल लो, f(x) + h, कितना निकल के आएगा, x + h - 1 एंड प्लस x + h + 2। सही है, x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी, अरे किस पर निकालना है भाई, 1 पर निकालना है। अभी पहले किस पर सॉल्व कर रहे हैं, 1 पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो x = 1 मैंने पुट कर दिया। इधर भी क्या हो जाएगा 1 + h - 1 एंड प्लस ये कितना हो जाएगा 1 + h + 2। ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 क्या कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और भी तो काम करेंगे आप, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट h → to क्या करेंगे 0, लिमिट h कितना पुट करेंगे 0
अरे 0 तो पुट करेंगे तभी तो वैल्यू 1 पर आ पाएगी ना। एच इज इक्वल टू 0, जब यहाँ पर एच इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा 3, आंसर कितना 3। इसका मतलब आरचल जब सॉल्व किए आरचल तो हमारा ये वैल्यू कितनी निकल के आई 3, वैल्यू कितनी 3। अब हम एलएचएल सॉल्व करें किसके लिए, एलएचएल के सॉल्व करें कर तो देखें एफ एक्स की वैल्यू इतनी दी है, ये वाली दे रखी है। एफ एक्स माइनस एच की वैल्यू कितनी होगी, एक्स माइनस एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, एक्स माइनस एच माइनस 1 एंड प्लस एक्स माइनस एच और क्या +2। यहाँ पर अगर देखें हम एच एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दें 1, एक्स की वैल्यू कितनी पुट करेंगे भाई 1 माइनस एच और इधर भी कितना हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1 एंड प्लस 1 माइनस एच +2 अगर अब यहाँ पर लिमिट